दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा सुशांत सिंह के बारे में, जो कि इंडियन अदाकार, डांसर, टेलीविजन की शख्सियत होने के साथ साथ एक कारोबारी इंसान भी थे। सुशांत सिंह राजपूत 21 जनवरी 1986 को इंडिया की रियासत बिहार के शहर पटना में पैदा हुए। आपके वालिद का नाम कृष्णा कुमार सिंह है और आपकी वालदा का नाम ओशा सिंह है। आपकी वालदा 2002 में इंतकाल कर चुकी हैं। सुशांत सिंह की 4 बहनें हैं और तमाम वेल एजुकेटेड हैं। आपकी एक बहन क्रिकेट की बेहतरीन खिलाड़ी है जिसका नाम मिट्टू है और वो स्टेट लेवल तक क्रिकेट खेल चुकी हैं। सुशांत सिंह ने इब्तदाई तालीम पटना के शहर से हासिल करने के अलावा कराची हंसराज मॉडल स्कूल न्यू दिल्ली से हासिल की है। सुशांत सिंह राजपूत को मैं अपनी बायोग्राफी में अब सिर्फ राजपूत यानी कि शॉर्ट लफ्ज से ही पुकारूंगा। राजपूत ने 2003 में मैकेनिकल इंजीनियरिंग करने के लिए दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में दाखिला लिया। आप पढ़ाई के अलावा बहुत अच्छे स्पोर्ट्समैन भी थे और नेशनल लेवल पर आपने ओलंपिक विनर का एजाज हासिल किया था। सुशांत सिंह ने मैकेनिकल इंजीनियरिंग के 11 एग्जाम पास किए और फिर आपने थिएटर को ज्वाइन कर लिया और साथ साथ डांस भी सीखना शुरू कर दिया। आप बहुत सख्त मेहनत करते थे और अपने काम को दिल लगाकर करते थे। आपका थिएटर और डांसिंग क्लासेस में इतना वक्त सर्फ होने लग गया कि आप अपनी इंजीनियरिंग की तालीम को वक्त नहीं दे पा रहे थे। आपने इंजीनियरिंग की तालीम को अधूरा छोड़ दिया और थिएटर करियर को मुस्तकिल तौर पर अपनाने के लिए फैसला कर लिया। आपने जब इंजीनियरिंग कॉलेज को छोड़ा तो उस वक्त अपनी मैकेनिकल इंजीनियरिंग के 4 सालों में से 3 सालों तक आपने तालीम हासिल कर ली थी। राजपूत ने एक्टिंग और डांस के बकायदा कोर्सेज किए और बतौर डांसर आपको 2005 में होने वाले फिल्म फेयर अवार्ड 51 में सिलेक्ट कर लिया गया और आपने शौरक की परफॉर्मेंस के पीछे बतौर एक्स्ट्रा डांसर डांस भी किया। यह आपकी बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। 2006 में आपको कॉमनवेल्थ गेम्स की ओपनिंग सेरेमनी में डांस करने के लिए सिलेक्ट कर लिया गया और यह कल्चर शो ऑस्ट्रेलिया में हुआ था। राजपूत ने एक्टिंग में अपना करियर बनाने के लिए मुंबई का सफर किया और मुंबई में जाकर एकजुट थिएटर ग्रुप को ज्वाइन कर लिया। आप एकजुट थिएटर में काम कर रहे थे तो नेस्ले की एक एड में आपको ऑफर हुई। आपने वो ऑफर एक्सेप्ट कर ली और इस तरह आपने अपने पहले कमर्शियल में काम किया। 2008 में आप अपने थिएटर की जानिब से एक प्ले में एक्टिंग कर रहे थे कि वहां पर मौजूद बिलालजी टेलीफिल्म्स ने आपकी अदाकारी को देखा और पसंद किया और अपने ड्रामे किस देश में है मेरा दिल में काम करने की ऑफर कर दी, जो कि राजपूत ने कबूल कर ली और इस तरह बाकायदा तौर पर राजपूत पर टेलीविजन इंडस्ट्री के दरवाजे खुल गए। बाद में आपने 2009 में ड्रामा पवित्र रिश्ता में भी अदाकारी के जौहर दिखाए। इस ड्रामा में बेहतरीन अदाकारी पर आपको अवार्ड भी मिला। राजपूत ने 2010 में रियलिटी शो जरा नच के दिखा को ज्वाइन किया और प्रोग्राम रियलिटी शो जरा नच के दिखा में आपने मस्त कलंदर डांस ग्रुप को लीड किया था। राजपूत ने अपने फिल्मी करियर का आगाज फिल्म काय पूछे में अदाकारी करके किया, लेकिन कुछ लोगों का ख्याल है कि आपकी पहली फिल्म द 3 मिस्टेक्स ऑफ माई लाइफ थी, लेकिन जिस फिल्म ने आपको मुलकगीर शनाख्त दी वो फिल्म थी सुदेशी रोमांस, जिसमें आपकी को स्टार थी प्रीनीति चोपड़ा और वानी कपूर। फिल्म सुदेश रोमांस एक कॉमेडी फिल्म थी। राजपूत को सही मायनों में वर्ल्ड लेवल पर जो शोहरत मिली वो फिल्म थी आमिर खान की पीके, जो कि 2014 में रिलीज हुई। फिल्म पीके में आपने पाकिस्तानी लड़के सरफराज का किरदार अदा किया था, जो कि अनुष्का शर्मा से मोहब्बत करता है और फिर किसी गलतफहमी की वजह से दोनों बिछड़ जाते हैं। 2015 में आपने एक सस्पेंस टाइप फिल्म में भी काम किया था जिसका नाम था डिटेक्टिव बोमी किशन बख्शी। ये फिल्म बंगाली नावल पर बनाई गई थी। 2016 में राजपूत ने इंडियन मशहूर क्रिकेटर MS धोनी की जिंदगी पर बनने वाली फिल्म द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ MS धोनी में क्रिकेटर MS धोनी का किरदार अदा किया
और आपके करियर की ये बेहतरीन और यादगार फिल्म है। बताई गई तमाम फिल्मों के अलावा राजपूत ने फिल्म राबता, केदारनाथ, सोनचेरिया, छिछोरे और दिल बेचारा वगैरह फिल्म में अपनी अदाकारी के जौहर दिखाए। आपकी फिल्म दिल बेचारा कोरोना वायरस 19 की वजह से रिलीज ना हो सकी। राजपूत ने अपने करियर में 9 फिल्मों और 4 टेलीविजन प्रोग्रामों में अदाकारी की है। आप 18 अवार्ड्स के लिए मुंतखब हुए, जिनमें आपने 9 मुख्तलिफ कैटेगरी के अवार्ड्स हासिल किए हैं। दोस्तों, आप बात करते हैं राजपूत की पर्सनल लाइफ की। राजपूत अपने ड्रामा पवित्र रिश्ता की को स्टार अंकिता लखंडे से 6 साल तक रिलेशनशिप में रहे और दोनों शादी भी करना चाहते थे, मगर ये रिश्ता 2016 में टूट गया। सुशांत सिंह राजपूत 14 जून 2020 को अपने ही घर के एक कमरा के छत वाले पंखे से लटके हुए पाए गए। कुछ लोगों का ख्याल है कि आपने खुदकुशी की है और कुछ लोगों ने कहा है कि आपने खुदकुशी नहीं की, लेकिन पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के मुताबिक आपकी जो मौत है वो सांस रुकने की वजह से हुई है। अननेचुरल मौत की वजह से बॉलीवुड इस खूबसूरत और स्ट्रगलिंग हीरो से हमेशा के लिए महरूम हो गई। दोस्तों, हिंदू मजहब का तो मुझे मालूम नहीं, अलबत्ता इस्लाम में खुदकुशी करना हराम है। दोस्तों, दूसरे चैनल की तरह मैं शुरू में नहीं कहता कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लेकिन अभी आपने वीडियो मुकम्मल तौर पर देख ली है। अगर पसंद आई हो तो मेरे चैनल को आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। आप तमाम दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया।